अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गजा जंग के 100 रोज मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन अभी भी रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सोनी फौजियों की बमबारी से मजीद 135 से जायद फलस्तीनी शहीद और 312 अफराद जख्मी हो गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक रफा क्रॉसिंग के करीब घर पर इसराइली हमले में 2 साल बच्ची समेत 14 फलस्तीनी शहीद हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा में अलक्सा अस्पताल के करीब धमाकों और शदीद झड़पों की इतलात मसूल हुई है, जबकि अलक्सा अस्पताल में ईंधन खत्म हो गया है। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में सिर्फ 6 एम्बुलेंस काबिल इस्तेमाल रह गई हैं और इंटरनेट और टेलीकॉम सर्विस भी एक बार फिर मुअत्तल कर दी गई हैं। अलक्साम ब्रिगेड ने अपने बयानात में मगरबी किनारे के इलाके नूर शमस कैंप में इसराइली हमले नाकाम बनाने का दावा भी किया है। इस दौरान मकबूजा मगरबी किनारे में भी 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमले नहीं रोके जा रहे, बल्कि अमेरिका और बरतानिया ने खुलकर हुसियों की हरकत को कम कर दिया है। एक अमरीकी ओहदेदारान ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि ताज़ा तरीन हमले में एक रिडार साइट को निशाना बनाया गया, जो ग्रुप की तनसीबात पर दर्जनों अमरीकी और बरतानवी हमलों के एक दिन बाद किया गया। बुइरा अमर में हुसियों के हमले को रोकने के लिए अमरीकी फौजी कोशों में रिडार के बुनियादी ढांचे को तबाह करना एक अहम हदफ रहा। उसी ग्रुप के जेर इंतजाम चलने वाली सरकारी टेलीविजन चैनल अल मज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और बरतानिया यमनी दारुल हुकूमत सना को हमलों के जरिए निशाना बना रहे हैं, लेकिन तहाल उनको कामयाबी नहीं मिली। ताहम अमरीका ने पूरी दुनिया में वावेला कर दिया कि इसने सना पर कब्जा कर लिया है। 200 इलाकाई तनाज़े के बारे में आलमी तशवीश में इजाफा करते हुए अमरीकी और बरतानवी जंगी तैयारों, बहरी जहाजों और अबदोजों ने हुसी मलाइशा के जेर कंट्रोल यमन के कई इलाकों में अहदाफ पर मिसाइल दागे हैं। ये मिसाइल मुसलसल 3 दिनों से दागे जा रहे हैं। अब अमरीका ने इसी हवाले से ईरान को खुफिया पैगाम भी भेजा है, जिसको कल डिक्लोज किया गया था। अमरीका सदर जो बाइडन ने कहा कि यमन में हुसी बागियों के मुस्तकबिल से मुतल्लिक अहम खुफिया पैगाम ईरान को भी पहुंचा दिया गया है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक अमरीका सदर का ये बयान उस वक्त सामने आया जब हुसियों ने अपने साथियों की अमरीकी हमलों में मारे जाने पर सख्त रद्द अमल की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका समेत बरतानिया को भी भरपूर जवाब देंगे, और जवाब के तौर पर जब हमले शुरू किए गए तो अमेरिका ने ईरान को खुफिया पैगाम भेज दिया। लेकिन एक अमरीकी जरीदे के मुताबिक इस वक्त जो बाइडन जंग से दूर जा रहा है और उसने इसराइल को भी बता दिया कि डूब मरना है तो खुद ही मरो, हम नहीं मरना चाहते। ये दावा अमरीकी जरीदे ने किया, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि इसराइल अमेरिका पर इल्जाम लगा रहा है कि अमेरिका ने हमास, ईरान और हुसियों समेत हिज़्बुल्लाह के साथ खुफिया मुआहदा किया है, जिसकी तहत अमेरिका जंग से हाथ निकाल लेगा और इसराइल अकेला पड़ जाएगा, जबकि ईरान और तंजीमें अमेरिका को मुआहदे के मुताबिक तेल की फराहमी आजाद कर देगा, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को शदीद मुश्किलात का सामना है और अमेरिका इस जंग में मजीद नहीं ठहर सकता। दूसरी तरफ जब इसराइल को ये अंदाजा हो गया कि अब अमेरिका भी निकल रहा है, तो उन्होंने भी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। फलस्तीनी ज़राए और इसराइली फौज ने कहा कि इसराइली फौजियों ने रवां माह लेबनान में मारे गए हमास के सरकर्दा रहनुमा साले अल-अरूई को 2 बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया है, और अब इसराइल उनके बदले हमास के जरिए अमेरिका पर दबाव डालेगा। लेकिन हुसियां जो किसी की पकड़ में नहीं आ रहे। जैसे ही अमेरिकी हमले हुए और इसराइल ने भी दबाव बढ़ाना शुरू किया, तो मलेशिया के जंगजुओं ने यमन में मुश्किलें शुरू की। वो समंदर के अलावा जमीनी और फिजाई हमलों को भी तैयार कर रहे हैं। इसके लिए वो एक हेलीकॉप्टर पर जंगजू बैठे होते हैं और समंदर के ऐन वस्त में इसराइल और अमेरिका के झंडे रखे होते हैं, जहां वो बम फेंकते हैं, जैसा कि ये हकीकत में हो रहा है। इसी तरह हुसी बागी खुद को तैयार कर रहे हैं कि जिसकी वजह से अब अमेरिका को भी डर लगने लगा है। लेकिन दोस्तों, अमेरिका के हवाले से किसी भी नुक्ते पर हतमी दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका ने एक तरफ तो ये खबरें फैला दी कि वो इसराइल जंग से दूर जाना चाहता है, लेकिन इसी के साथ अमेरिका ने इसराइल को नई नई तरकीबें भी बताना शुरू कर दी हैं। अमेरिका ने इसराइल को वाज़ा जंग के 100 दिन मुकम्मल होने के बाद नई हिकमत अमली अपनाते हुए टारगेट और कम शिद्दत की कार्रवाइयां करने की तरकीब दी है। लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहा कि कार्रवाइयां ना की जाएं, बल्कि कहा कि कम कार्रवाइयां की जाएं। जमीनी हकायक कुछ यूं हैं कि इसराइल ने इस माह के शुरू में कहा कि वो इनक्लूज से कुछ फौजियों को हटा रहा है, जबकि गुज़श्ता हफ्ते एक फौजी तर्जमान ने कहा था कि फोर्सेस मजीद टारगेटेड ऑपरेशन की तरफ जा रही हैं। अमेरिका कई हफ्तों से इसराइल से तब्दीली के लिए अवामी मुतालबात कर रहा है, लेकिन हकीकत में अमेरिका और इसराइल मिलकर फलस्तीनी की हमायत याफ्ता तंजीमों को इकट्ठा करके खत्म करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह का मंसूबा हमास ने भी बनाया था। हमास ने इसराइल से इजाजत ली कि वो इन जंगजुओं को काम काज दिलवा दें, तो वो जंग छोड़कर मेहनत मजदूरी करेंगे। यूं इसराइल ने उन्हें रोजगार दिया और हमास ने इस रोजगार के लिए मखसूस बुजुर्गों को मुंतखब किया, जिसके बाद इसराइल को लगा कि हमास जंग नहीं चाहता, लेकिन हमास पेश पर्दा जवानों को बुइरा अमर के किनारे ट्रेन कर रहा था। ये मंसूबा इसराइल को तब पता चला जब हमास ने तारीख का सबसे बड़ा हमला किया।
लेकिन तब तक कश्ती डूब चुकी थी। नाजरीन, नेतन्याहू भी बाज नहीं आ रहा। नेतन्याहू ने दावा किया कि गजा में ज्यादातर हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हम फतह हासिल करने तक जंग जारी रखेंगे। लेकिन आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी का इल्जाम इसराइल पर मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद आलमी अदालत में कार्रवाइयां जारी थी। 11 और 12 जनवरी को होने वाली समाअत में जनूबी अफ्रीका और इसराइल ने दलाइल पेश किए थे। उस दौरान इसराइल ने आलमी अदालत के इंसाफ में गजा में फलस्तीनियों को हलाकत का जिम्मेदार फलस्तीन की निजामती तरीक हमास को करार दे दिया था। लेकिन इसराइल और वजीर आजम नेतन्याहू की जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत में नस्लकुशी से मुतल्लिक करारदाद के बावजूद हठ धर्मी बरकरार है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल आलमी अदालत इंसाफ के किसी फैसले से बाज नहीं आएगा। गजा में हमें कोई नहीं रोक सकता। दी हैगो शैतानी चक्कर, या कोई भी हमें नहीं रोक सकता। हम कामयाबी हासिल करने तक जंग जारी रखेंगे। नाज़रीन, इसीलिए इसराइल अपनी मईशत तक का तबाह कर देने के लिए तैयार है। मईशत की तबाह हाल के बावजूद इसराइल गजा पर अरबों डॉलर झोंकना चाहता है। बैंक ऑफ इसराइल के मुताबिक गजा जंग पर $54 बिलियन से ज्यादा लागत आने की तवक्का है। इसराइली चैनल 12 का कहना है कि बैंक ऑफ इसराइल का तखमीया है कि 2023 और 25 के दरमियान गजा की जंग पर तकरीबन $24 बिलियन खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, ये बात नेतन्याहू को भी मालूम है कि उसके ऐसे इक़दाम से इसराइल तबाह हो रहा है। अब तो बैंक ऑफ इसराइल ने भी तबाही का ऐलान कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू की हठ धर्मी जारी है। सोहनी अफवाज की बमबारी से शहीद और जख्मी होने वालों में निस्फ ज़ायद तादाद सिर्फ बच्चों और खवातीन पर मुश्तमिल होती है। गजा में इसराइली फौजी कार्रवाइयां और बीरा अहमर में हूसी मलेशिया के हमलों से आलमी तिजारती जहाज रानी को पहुंचने वाले नुकसान के हवाले से आलमी बैंक ने कहा कि आलमी मीशत की बहाली की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं और अब दुनिया कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक आलमी बैंक ने कहा कि दुनिया भर में तवानाई की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसके नतीजे में आलमी सतह पर शरह नो मुतासिर होगी। आलमी तिजारत की राह में रुकावटें खड़ी होने से मामलात मजीद बिगड़ रहे हैं। दर्जनों ममालिक को तवानाई के बहरान का सामना है। दोस्तों, अमरीका और बरतानिया में भी इंतखाबात का साल है। अमरीका सदर बाइडन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक को कानून साजों के सामने जवाब देना पड़ेगा। मशरिक वस्ता के हवाले से उनके पास क्या मंसूबा है। दोनों ममालिक के कानून साज जानना चाहते हैं कि मशरिक वस्ती में लड़ाई का दायरा वसी होने की सूरत में उनकी हुकूमतें क्या करेंगी और आलमी मईशत की बहाली मुमकिन बनाने के हवाले से क्या हिकमत अमली है। बल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।